मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 साल तक कांग्रेस के पीएम रिमोट कंट्रोल से चलते थे। और भी उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रबंधन कैसे होता है ये भी किया और ऑपरेशन गंगा चलाकर 27,000 विद्यार्थियों को यूक्रेन की भूमि से निकालना, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना ये छोटी बात नहीं है जी। और इस आपदा के समय 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाना, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 2.5 साल से ज्यादा समय तक मुफ्त में देना, और तो और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, मैं एक के बाद कई उपलब्धियां गिना सकता हूं। एक समय वो था जब कांग्रेस के 10 साल में प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। मैं उस समय 10 वर्षों में प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। आज मैं आशा करता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। यही कहूंगा कि उनको कभी बाहर वाला महसूस नहीं होने दिया, परिवार का हिस्सा माना है। ये हम लोग स्वयं भी जहां जाते हैं बाकियों के परिवार का हिस्सा बनते हैं, वहां के विकास में योगदान देते हैं। और हिमाचल के लोग भोले तो हैं ही, मेहनती और ईमानदार भी बहुत इसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है, दुनिया देखने का अवसर मिलता है। भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं, कॉर्पोरेट जगत से लेके प्राइवेट से लेके एंटरप्रेन्योर तक यहाँ पर है। तो यहाँ पर अवसर बहुत है। तो इन अवसरों के साथ हिमाचल को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। और युवा पीढ़ी इसमें अपनी भूमिका कैसे निभाए उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। देखिए, केवल हिमाचल भवन ही, हिमाचल मित्र मंडल ने एक छोटी सोसाइटी से लेके बाकी सब काम जो किए हैं, किलोमीटर दूर से चल के कोई व्यक्ति मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है एक छोटे से गांव से, उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता, तो सड़क पे ना रहे, हिमाचल भवन उसके पास कम से कम हो। मेरा महाराष्ट्र की सरकार से इतना ही आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कि इनका जेन्युइन केसेस को जल्द से जल्द किया जाए और एक शानदार भवन बनकर भी तैयार हो और जो पहले सुविधा उसमें भी और सुधार किया जा सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र अवार्ड ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और 72 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा खुद के खिलाफ 2 मामले दर्ज करने के बाद अवार्ड ने सोमवार को विधायक पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। एक मामले में अवार्ड पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसका उन्होंने पुरजोर तरीके से खंडन किया और अवार्ड ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस ने 72 घंटों में मेरे खिलाफ 2 झूठे मामले दर्ज किए हैं और मैं पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैं विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं और हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। विधायक जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ बीती रात ही छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एमएलए पद से इस्तीफा देने का उन्होंने फैसला किया और उन्होंने कहा है कि हम अपने हक की लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। बिहार के बक्सर में श्री राम कर्मभूमि न्यास के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शिरकत की और इस पर जब वो लोगों को संबोधित करने लगे तो माइक के पास पहुंचे और भड़कने का उन्होंने काम किया और वो भड़कते हुए नजर आए। दरअसल जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो माइक ने काम करना ही बंद कर दिया। तुरंत ही दूसरे माइक की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन वो आग बबूला हो गए। उन्होंने माइक पर भी अपना गुस्सा निकालते हुए झटके से उसे मोड़ दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने माइक देने आए शख्स को बहुत ही जोर से फटकार लगाई और फिर उसे धक्का भी दे दिया। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह के नेता पर इस तरह की जो बेरुखी है वो अच्छी नहीं लगती और माइक खराब होने पर जिस तरह से उनका एक भड़का हुआ व्यवहार सामने आया है, इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी कोर्ट ने सरकार विरोधी एक प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई है और नगर पालिका की मिजान ऑनलाइन वेबसाइट ने बताया कि महसा आमिनी की मौत के बाद राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच ईरान ने रविवार को पहली मौत की सजा सुनाई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी को एक सरकारी इमारत में आग लगाने, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध करने की साजिश और ईरान के सबसे गंभीर कानून के तहत उसे मौत की सजा सुनाई गई है। बताना चाहेंगे कि ईरान की न्यायपालिका ने बासिस सुरक्षा बल के जवान की हत्या में 11 लोगों पर आरोप
निर्धारित किए हैं और इन लोगों पर महसा अमीनी की सरकारी सुरक्षा बलों के हाथों मौत के बाद देश भर में बीते 9 सप्ताह से जारी आंदोलन में भाग लेने और अशांति फैलाने का आरोप है। ये जानकारी सरकार नियंत्रित समाचार एजेंसी ने दी है और आपको बताना चाहेंगे कि तेहरान कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।